साल 1893 अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा जोरदार भाषण दिया जिसने भारत की तस्वीर को मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। 1893 में जब अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों से की थी तो पूरा सभागार, वो ऑडिटोरियम कई मिनटों तक तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहां शरण दी। विवेकानंद जब ये बातें कह रहे थे तब उनकी उम्र महज 30 साल थी। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कलकत्ता की पैदाइश और एक असाधारण प्रतिभा। वो अक्सर एक सवाल पूछा करते थे कि अगर ईश्वर है तो उसका होना बाकायदा प्रमाणित किया जाना चाहिए। वो सभी से यही सवाल पूछते। बड़े हुए तो ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से जुड़े कुछ नेताओं से इसी बात को सामने रखा। जब वो उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपनी खोज यानी उत्तरों की खोज जारी रखी और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई संत रामकृष्ण परमहंस से। इस बार भी उन्होंने वही प्रश्न किया और इसका उत्तर उन्हें थोड़ा सा पहले के मुकाबले अलग मिला। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, मैं ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित कर सकता हूं। जैसे तुम्हें यहां देख रहा हूं उसी तरह मैं ईश्वर को देख सकता हूं, पर कहीं अधिक गहनता के साथ देख सकता हूं। ऐसा जवाब जब नरेंद्रनाथ दत्त को मिला तो वो परमहंस के पास आने जाने लगे। नई नई जिज्ञासाएं पैदा हुई। परमहंस उन्हें शांत करने लगे, लेकिन बेचैन और विद्रोही प्रकृति के नरेंद्रनाथ दत्त ने आसानी से परमहंस को अपना गुरु नहीं माना। शुरू में उन्होंने बहुत से सवाल किए, बहुत सी मान्यताओं को खारिज किया, बल्कि उनका उपहास तक उड़ाया, लेकिन परमहंस धैर्य के साथ नरेंद्रनाथ दत्त के सवालों को प्रमाणित करते, उनके जवाब देते और उनकी जिज्ञासाएं शांत करने लगे। 5 वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा और नरेंद्रनाथ दत्त बन गए विवेकानंद। गुरु का सानिध्य मिला तो निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हुई। रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और भगवा वस्त्र पहनने के लिए दिए। गुरु के देहांत के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और परिव्राजक सन्यासी के रूप में सिर्फ एक दंड और कमंडल लेकर भ्रमण पर निकल गए। वो देश के कोने कोने में गए और असली भारत के दर्शन किए। बहुत से धर्मावलंबियों के साथ संवाद स्थापित किए और आम लोगों के जीवन को उन्होंने निकट से देखा। राष्ट्र निर्माण से संबंधित विवेकानंद का विचार इसी दौर में सूत्रबद्ध हुआ था। उन्होंने 2 बार लंबी लंबी विदेश यात्राएं की और अपने भाषणों और प्रवचनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन को वैश्विक धर्म के रूप में यूरोप और अमेरिका में प्रचारित प्रसारित करने की भूमिका निभाई। उन्होंने समाज सुधार और धार्मिक सुधार जैसे प्रश्नों को सामाजिक न्याय से जोड़कर देखने की दृष्टि दी। हालांकि उनके कुछ विचारों को हिंदुत्ववादी विचारधारा ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन विवेकानंद ने कभी किसी धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की बात नहीं की। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज जिस धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा था, विवेकानंद उससे आगे जाकर सभी धर्मों के एक ही तत्व में विलीन होने की बात कर रहे थे। उन्होंने अद्वैत जैसी परिभाषाएं दुनिया के सामने रखी। लेकिन आपने देखा होगा कि राजनेता न होने के बावजूद भी उन्हें भारत के राजनेताओं ने प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक की संज्ञा दी। उसकी वजह थी कि उन्होंने राजनेताओं और समाज सुधारकों को बहुत गहरे तक प्रभावित किया था। दरअसल विवेकानंद जिस तरह का राष्ट्र निर्माण चाहते थे, उसके भीतर पूर्व और पश्चिम के संगम के लिए पर्याप्त जगह थी। पूर्व के मूल्यों और पश्चिम के विज्ञान, इन दोनों को मिलाकर जो बने वो राष्ट्र विवेकानंद चाहते थे। विवेकानंद के विचारों को सब अपने अपनी तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा भी था कि उनके आध्यात्म की जो वकालत है वो भूखे पेट और निरक्षरता के अंधकार में नहीं पनप सकती। वेदांती होने के बावजूद उन्होंने गैर ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान न देने के लिए शंकराचार्य तक की आलोचना की थी।
आज राजनीति में एक धड़े की विचारधारा के लिए स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार कल्पना की तरह हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम और भारतीय सभ्यता के अंतर संबंधों पर वो किसी एक धर्म के प्रति झुके हुए नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि एक दोनों से कुछ न कुछ सीखने की वकालत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके विचारों में विरोधाभास नहीं पाए जाते हैं। शायद ये विरोधाभास ही होगा कि दो विरोधी विचारधाराएं राजनीति में विवेकानंद के विचारों को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। विवेकानंद जितने बरस जिए, लगातार सीखते रहे और बदलते रहे। उन्होंने वेद वेदांत से सीखा, अध्ययन से सीखा, परमहंस से सीखा, जीवन के अनुभवों से सीखा, लेकिन हम उनसे कितना सीखते हैं, ये देखने की बात है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आज आपसे सवाल के तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप विवेकानंद को किस तरह से देखते हैं? आप उनके बारे में कितना जानते हैं, कितना पढ़ा है? मुझे कुछ बताइए, कुछ तथ्य बताइए अगर आपको पता है विवेकानंद के बारे में, या उस दौर के बारे में बताइए जब उन्होंने जोरदार भाषण दिया था। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये पॉडकास्ट वैसे ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहां जाकर भी इसे सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे। ख्याल रखिए। शुक्रिया।